यूपी उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने बनाया तगड़ा प्लान। अखिलेश ने फिर बीजेपी के लिए खड़ी की नई चुनौती। हर स्तर पर समाजवादी पार्टी बना रही है रणनीति। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले सपा की बड़ी बैठक। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया टारगेट। सभी 10 सीटों को जीतने का अखिलेश ने रखा लक्ष्य। चलिए आपको बताते हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। अब यूपी में आने वाले दिनों में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसी बीच चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। यूपी में उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी नजर उपचुनाव वाली सभी 10 सीटों पर जमा ली है। अभी विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का घोषणा नहीं हुआ है। इससे पहले ही अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दे दिया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य दिया है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने जीत के लिए ये रणनीति तैयार की है। सपा ने जमीनी फीडबैक लेना और उपचुनाव के लिए चेहरों के चयन करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव बूथवार वोटों के आंकड़ों की समीक्षा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सपा आरक्षण बचाओ की लड़ाई के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी की भी तैयारी पूरी है। बीते दिनों नेता जयंत चौधरी ने कहा कि हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे उनकी पार्टी ने सीटों को लेकर की जा रही मांग के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 10 सीटें हैं। जब गठबंधन होता है तो मिलकर लड़ा जाता है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। वहीं ये भी सामने आ रही है कि सपा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि आरक्षण बचाओ की लड़ाई के साथ जमीन पर उतरना है। पार्टी ने कोर के साथ सभी फ्रंटल संगठनों को उपचुनाव की तैयारी करने और इससे जुड़े कामों में जुटने को कहा। अखिलेश यादव चुनाव में कोई कमी छोड़ने के मूड में नहीं है। कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि उपचुनाव वाली सीटों पर बड़े स्तर पर जनसंपर्क किया जाए और उन तक पार्टी की बात को पहुंचाया जाए। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटहरी, खैर और मीरापुर में उपचुनाव होना है। इनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई है, जबकि एक सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद खाली हुई है। इन 10 सीटों में से सपा के पास 3 सीटों पर बीजेपी और एक सीट पर रालोद और निषाद पार्टी का कब्जा था। सपा इस बार अपनी संख्या को और बढ़ाने की कोशिश में है। वहीं लोकसभा चुनाव की तरह कांग्रेस पार्टी भी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ एक बार फिर मिलकर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं ये भी खबर सामने आ रही कि कांग्रेस पार्टी ने 5 सीट समाजवादी पार्टी से मांगी है, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को 5 सीट देने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश चाहते हैं कि वो कांग्रेस को ऐसी सीटें दें जहां पर उनकी पार्टी की मजबूती है, लेकिन कांग्रेस इस बात से राजी नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव की तरह क्या अखिलेश यादव उपचुनाव में भी एक बार फिर कमाल दिखा पाएंगे या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी को मात दे पाते या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।